वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, SNA पोर्टल पे आपको किस तरीके से बिल बनाने हैं, वेंडर कैसे ऐड करना है और बिल एलोकेशन कैसे करना है, बिल का पेमेंट कैसे करना है, ये सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में लाइव करके बताऊंगा। हालांकि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बना करके ये पूरी प्रोसेस आपको बताई थी, लेकिन वो अलग अलग स्टेप में बताई थी और इसमें मैं एक बार पूरा आपको सिस्टमेटिक पूरा प्रोसेस आपको लाइव बताऊंगा। तो सबसे पहले इसके लिए आपको यहाँ से लॉगिन हो जाना है। यहाँ आपको जैसे लॉगिन के लिए आपको यहाँ ID और पासवर्ड डाल करके यहाँ आपको कैप्चा कोड डाल देना है और कैप्चा कोड यहाँ जो भी कैप्चा कोड है वो यहाँ से आपको फीड करके, जैसे यहाँ मैं कैप्चा कोड भर रहा हूँ एंड ये जो भी कैप्चा कोड है इसको आपको फीड करके यहाँ आइए आपको सेलेक्ट करना है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी और लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो मोबाइल फ़ोन वेरिफिकेशन आ जाएगा, आपके जो भी DDO उनके मोबाइल पे OTP आएगा, सेंड OTP पे आपको क्लिक करना है और यहाँ जो भी OTP आता है उस OTP को आपको यहाँ फीड करके फिर आगे वेरीफाई करना है। तो जैसे यहाँ OTP आ चुके हैं तो OTP को यहाँ एंटर करके वेरीफाई पे क्लिक करना है और आगे OTP हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, ओके पे आपको क्लिक करना है और यहाँ सेलेक्ट एजेंसी आपको यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करके आपको एजेंसी जो भी आपके विद्यालय वो सेलेक्ट करना है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले तो आपको जैसे एक्शन में सबसे पहले यहाँ एजेंसी कोड दिख जाएगा, एजेंसी का नाम, आपके विद्यालय कार्यालय जो भी उसका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएंगे, IFSC कोड आ जाएंगे, लिमिट आपकी जो भी है यहाँ शो होगी और यहाँ एक्शन पे आपको जैसे हिस्ट्री पे चेक करेंगे तो अगर अब आपने अभी तक कोई पेमेंट किया तो वो यहाँ शो हो जाएगा। जैसे मैंने एक बिल का पेमेंट है वो पिछले वीडियो में आपको बताया था, ये पेमेंट यहाँ किया हुआ तो ये पेमेंट यहाँ शो हो रहा है और डेट भी यहाँ शो हो रही है कितनी तारीख को पेमेंट किया है। तो इसको जैसे चेक करना चाहें आप कि कितना अभी तक ट्रांजेक्शन जो भी हुआ है तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब इसको क्लोज करना है और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूँ कि यहाँ तो एक तो आपको जैसे यहाँ होम पे जाना है, होम पे जाने के बाद में ये सारे ऑप्शन आपके यहाँ शो हो जाएंगे जिसमें कोई वेंडर कैसे ऐड करना है। तो यहाँ जैसे यहाँ अदर बिल में जाएंगे आप, अदर बिल में जाने के बाद में ऐड वेंडर ग्रुप में जाएंगे तो यहाँ जितने भी वेंडर आपने ऐड किए वो यहाँ शो हो जाएंगे। नया कोई भी वेंडर आप ऐड करना चाहें तो आपको या तो ग्रुप को सिलेक्ट करना है या आपको नया ग्रुप बना लेना है और यहाँ सेलेक्ट पेमेंट टाइप में आपको यहाँ बेनिफिशियरी या वेंडर ऐड करना है, जो भी आप करना चाहते हैं और यहाँ से आपको उसको सबमिट करना है तो नया ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद में अगर मान लो किसी ग्रुप में ही आप एडिट करना चाहें या किसी को एक्स्ट्रा जोड़ना चाहें तो उसके लिए आपको यहाँ से जैसे नया कोई ऐड कर दिया तो उसके लिए आपको यहाँ से जैसे एडिट का ऑप्शन है तो यहाँ एडिट में भी आपको जा करके यहाँ से जो भी इसको अपडेट करना चाहें तो यहाँ अपडेट पे आप क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अभी जैसे ये ऑलरेडी शो हो रहा है तो आप इसकी डिटेल्स अगर देखना चाहें या नया कुछ आप इसमें ऐड करना चाहें तो यहाँ से जैसे आपको ये वेंडर ऐड है और वेंडर मास्टर में जाना है और वेंडर मास्टर में जाने के बाद में आपको यहाँ से कोई भी वेंडर आप यहाँ से जो भी सिलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ ग्रुप को सिलेक्ट किया था आपने तो उस ग्रुप में जो भी वेंडर होंगे, जैसे मैंने एक ग्रुप को यहाँ से आपको सिलेक्ट करके बता देता हूँ आपको कि जैसे ये ग्रुप था तो इसकी जो भी डिटेल्स है, जैसे यहाँ ये मैंने एक ग्रुप सेलेक्ट किया हुआ है तो इनकी डिटेल्स हैं, यहाँ जैसे इनका नाम आ जाएगा और यहाँ से आप यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो इनकी डिटेल्स आपको यहाँ शो हो जाएगी जिसमें नाम आ जाएगा, फादर का नाम आ जाएगा, पेमेंट टाइप बेनिफिशियरी या वेंडर है, इसके अलावा ग्रुप किस ग्रुप में आपको ऐड किया आपने उसको और स्टेट आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, बैंक के IFSC कोड आ जाएंगे और यहाँ से जैसे आप नया अगर वेंडर ऐड करना चाहें तो उसको यहाँ IFSC कोड डाल करके चेक करना है, बैंक का नाम आ जाएगा और बैंक अकाउंट नंबर यहाँ आपको फीड करके मोबाइल नंबर एड्रेस फिल करना है और वेंडर टाइप में आपको पर्सनल कॉमर्शियल जो भी है वो सिलेक्ट करना है और वेंडर का एड्रेस और यहाँ पैन नंबर या और GST नंबर जो भी आपके पास में है वो आपको यहाँ से एंटर करके इसको सेव करना है। तो ये प्रोसेस मैंने पिछली बार भी बताया हुआ है तो इसको दोबारा नहीं बताऊँगा। अब आपने जैसे वेंडर ऐड कर लिया उसके बाद में आपको कैसे पता चलेगा कि उस वेंडर के PFMS कोड जब तक जारी नहीं होंगे तब तक आप पेमेंट नहीं कर सकते। तो किसी भी वेंडर के PFMS कोड जारी हुए या नहीं हुए उसका अगर आपको पता लगाना है तो यहाँ आपको रिपोर्ट्स में जाना है और रिपोर्ट्स में जाने के बाद में यहाँ एजेंसी रिपोर्ट्स पे आपको क्लिक करना है और एजेंसी रिपोर्ट्स में यहाँ रिपोर्ट सेलेक्ट करना है और यहाँ रिपोर्ट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ रिपोर्ट टाइप में आपके पास में 4 तरह के ऑप्शन शो होंगे, कंपोनेंट वाइज एक्सपेंडिचर, डिडक्शन एक्सपेंडिचर और GST डिडक्शन डिटेल्स और वेंडर डिटेल रिपोर्ट। तो आपको यहाँ वेंडर डिटेल रिपोर्ट क्लिक करना है और PDF रिपोर्ट या एक्सेल जिसमें भी आप डाउनलोड करना चाहें करेंगे। तो आप जैसे PDF पे आपने क्लिक कर दिया तो कुछ समय लेगा, ये थोड़ा सा प्रोसेस जिसमें PDF डाउनलोड में थोड़ा सा समय लेता है। तो इसको आप PDF को क्लिक करने के बाद में यहाँ आप देख पाएंगे कि जब भी PDF जैसे ही डाउनलोड हो जाएगी आपने जितने भी वेंडर या बेनिफिशियरी ऐड किए थे उनके बारे में आ जाएगा कि उनका कोड जारी हुआ है नहीं हुआ। जैसे यहाँ PDF ये डाउनलोड हो गई है तो अब यहाँ से इस PDF को आप ओपन करेंगे तो यहाँ से जैसे मैंने ये 4 वेंडर या बेनिफिशियरी ऐड किए हुए हैं, इनमें से 2 की फाइल जनरेट हो गई है
और इनके एक के PFMS कोड है, यहाँ जैसे एक कार्मिक जो भी इनको जुड़ा हुआ था, एक जो वेंडर है या बेनिफिशियरी है, उनके ये PFMS कोड है वो यहाँ से जारी हो चुके हैं। बाकी के अभी 0 आ रहे हैं, इसका मतलब इनको अभी इंतजार करना पड़ेगा उनके, क्योंकि कम से कम जैसे पहले बताया गया था कि 24 से 48 घंटे में ये PFMS कोड जारी हो रहे हैं। अब जैसे ये प्रोसेस थोड़ा धीरे चल रहा है तो 7 से 8 दिन तक PFMS कोड जारी होने में लग रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब जैसे इस जो वेंडर है इनका PFMS कोड जारी हो गया है, तो इनका पेमेंट मैं आपको बता देता हूँ कि इनका पेमेंट कैसे करना है। तो इसके लिए आपको वापस इस पर जानने के बाद में सबसे पहले आपको बिल एलोकेशन करना है। तो यहाँ बिल एलोकेशन करेंगे, किसको भी आप पेमेंट करना है उसको पहले तो आप चेक कर लेंगे उसको PFMS कोड जारी हुए या नहीं हुए। PFMS कोड जारी होने के बाद ही आप ये प्रोसेस करेंगे, तभी ये हो पाएगा। जैसे बिल एलोकेट में आपके 2 ऑप्शन आएंगे, बिल एलोकेशन और मॉडिफिकेशन। अब जैसे आपने पहले बिल बनाया उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो मॉडिफिकेशन पे क्लिक कर दें, और नया बिल बनाना चाहते हैं तो एलोकेशन पे कर दें। अब जैसे मैं नया बिल बना रहा हूँ तो एलोकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ सेलेक्ट बिल में आपको वेंडर पेमेंट करना है, क्योंकि वेंडर का पेमेंट कर रहे हैं। और सब टाइप में आपको कुछ नहीं करना है। दिसंबर माह जैसे आप पे मंथ है, दिसंबर है, बिल डेट है, जो भी तारीख आप बिल की आप डाल रहे हैं वो आप यहाँ से एंटर करें। और बिल नंबर है आपको यहाँ से जैसे 1 या 2 या 03 जो भी आप, जैसे मैंने 2 बिल अलॉट किए हो तो मैं 3 नंबर यहाँ फीड कर देता हूँ। और यहाँ आपको बिल को सिलेक्ट करना है कि आप किसको पेमेंट करना चाहते हैं। तो आपकी यहाँ सारी जो लिस्ट आ जाएगी बेनिफिशियरी वेंडर की, तो इसमें से जिसको भी आप पेमेंट करना चाह रहे हैं वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। और स्कीम नेम में आपको समग्र शिक्षा ही आएगा एजुकेशन के लिए, तो यहाँ से आपको ये सबमिट करना है। अब यहाँ सबमिट करेंगे तो यहाँ जैसे ये आ रहा है कि संचालन.राजस्थान.gov सेज, इसका मतलब हो गया कि आपको यहाँ से कुछ डेट वगैरह में चेंज करना है, या आपको डेट है वो कैलेंडर से सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ से जैसे कैलेंडर से डेट सेलेक्ट करके फिर मैं आपको यहाँ से सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आ गया कि बिल रजिस्टर्ड डिटेल्स एडेड सक्सेसफुली। तो आपको ओके पे क्लिक करना है, यानी ये बिल एलोकेट हो गया है। अब बिल एलोकेट होने के बाद में आगे का जो प्रोसेस है वो आपको पेमेंट कैसे करना है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको क्या प्रोसेस करना है। अब जैसे आपको बिल एलोकेट हो गया उसके बाद में बिल प्रोसेस करना है, तो आपको यहाँ जैसे अदर बिल में जाना है। और अदर बिल में यहाँ जैसे वेंडर बिल है, वेंडर बिल में आपके 3 ऑप्शन आएंगे। ऐड वेंडर ग्रुप, अगर पहली बार आप ग्रुप ऐड कर रहे हैं तो ये काम में लेना है। वेंडर मास्टर में आपको एक बार ग्रुप ऐड करने के बाद में जो वेंडर की डिटेल्स है या बेनिफिशियरी की जो भी डिटेल्स है, बैंक डिटेल वगैरह, वो ऐड करनी है तो यहाँ क्लिक करना है। और तीसरा जो इसका ऑप्शन है वेंडर प्रोसेस, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ वेंडर प्रोसेस पे आप क्लिक करेंगे तो जब भी आपने बिल एलोकेट किया उसके संबंध में यहाँ से जैसे बिल ईयर आ जाएगा, बिल मंथ अभी जैसे दिसंबर है तो ये सिलेक्ट करना है। बिल नेम आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने अभी जो बिल एलोकेट किया था तो उस बिल का नाम आपको सिलेक्ट कर लेना है। और बिल नंबर है, जैसे अभी ये 3 नंबर सेलेक्ट किया था तो ये 3 नंबर आ जाएगा। अब यहाँ से आपको सैंक्शन नंबर और सैंक्शन डेट आपको एंटर करनी है। और उसके बाद में यहाँ से बेनिफिशियरी सर्च बेनिफिशियरी टाइप है, तो आपको यहाँ से नेम से भी आप सर्च कर सकते हैं और अकाउंट से भी। नेम से सर्च करेंगे तो एक नेम के कई भी लोग हो सकते हैं, तो हो सकता है पेमेंट किसी और के खाते में चला जाए, तो आपको यथासंभव बैंक अकाउंट की डिटेल्स से आपको सर्च करना है। तो आपके जो भी सिलेक्शन होगा वो सही होगा। तो मैंने यहाँ आपको पहले सेक्शन नंबर यहाँ एंटर करके सेक्शन डेट एंटर करके फिर आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ कैसे करना है आपको। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, आपको सबसे पहले यहाँ सेंक्शन डेट है, सेंक्शन नंबर और सेंक्शन डेट एंटर करने के बाद में यहाँ अकाउंट नंबर फीड करना है। अब मैं आपको यहाँ अकाउंट नंबर फीड करके बताता हूँ। जैसे यहाँ अकाउंट नंबर आप फीड करेंगे तो क्योंकि नेम से सर्च करेंगे तो इसमें एक नाम के कई वेंडर हो सकते हैं तो समस्या हो सकती है। तो यहाँ एंटर वो अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद में यहाँ से जैसे आप एंटर करेंगे, अब जैसे मैं यहाँ एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ बैंक डिटेल है को आ रहा है, आपको सबमिट यहाँ से अच्छी तरह से आपको चेक करके बैंक डिटेल है वो आपको यहाँ सबमिट करनी है। और यहाँ जैसे ही ये सबमिट करेंगे तो इस तरीके से यहाँ आपके नाम शो हो जाएगा। अब यहाँ नाम आपको सेलेक्ट करना है। नाम सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ इनकी डिटेल है ये नीचे शो हो जाएगी, जैसे नेम आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएंगे। मोबाइल नंबर आप एक बार कंफर्म कर लें कि जो बेनिफिशियरी या वेंडर को आप पेमेंट करना चाहते हैं उसके नंबर यही है। दूसरा उसका ब्रांच नेम आ जाएगा कि बैंक अकाउंट कहाँ है, उससे भी आपके कंफर्म हो जाएगा। तीसरा इसमें लिखा हुआ है कि बैंक अकाउंट नंबर, तो बैंक अकाउंट नंबर को एक बार आप दोबारा चेक कर लें कि जैसे ये बैंक अकाउंट नंबर सही है, जो आप पेमेंट करना चाह रहे हैं वही है या नहीं। अब यहाँ आपको अमाउंट भरना है, आपके जो भी बिल है वो कितना बिल है उसका अमाउंट आपको यहाँ फीड करना है। और अमाउंट फीड करने के बाद में यहाँ आपको सबमिट करना है। इसमें रिमार्क वर्क ऑर्डर में भी आप यहाँ जैसे जो भी नंबर थे आपके सेंक्शन नंबर है वो आप यहाँ एंटर कर सकते हैं और यहाँ से आपको सबमिट करना है। और यहाँ सबमिट करेंगे तो लिखा हुआ आएगा कि डाटा सफलतापूर्वक संरक्षित सेव हो गया है, डाटा सेव सक्सेसफुली, और ओके पे आपको क्लिक करना है। तो अब जैसे यहाँ ये डिटेल आ जाएगी, ये वेंडर या बेनिफिशियरी का नाम आ जाएगा, उनके अकाउंट नंबर आ जाएंगे, ब्रांच नेम आ जाएगा, अमाउंट आपके आ गया और नेट अमाउंट भी आ गया।
आप इसको डिलीट करना चाहें, अगर कुछ गलत अमाउंट है तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ऐड डिडक्शन जैसे आप यहाँ करेंगे, तो अगर आप किसी तरह की कोई डिडक्शन ऐड करना चाहते हैं, जैसे TDS आप GST CST या और किसी तरीके का रॉयल्टी या इनकम टैक्स वगैरह जो भी आप अगर काटना चाहते हैं, तो आपको यहाँ से जो भी सिलेक्ट करके, जैसे इनकम टैक्स काटना चाहते हैं तो यहाँ से इनकम टैक्स का अमाउंट भर के आपको सबमिट करना है। अब जैसे मैं यहाँ कुछ नहीं करना, तो इसको आपको यहाँ से क्लोज कर लेना है। और अब जैसे सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ ऐड कंपोनेंट, ये सारी एक बार आप कंफर्म कर लें, अकाउंट नंबर और डिटेल्स वगैरह। उसके बाद में ऐड कंपोनेंट पे आपको क्लिक करना है, यहाँ आपको कंपोनेंट ऐड करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कंपोनेंट आपको सेलेक्ट कैसे करना है। तो इसमें यहाँ आपको जैसे यहाँ देखेंगे तो काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाएगी, उसमें से आपको जिस भी ऐड के जो भी आप जिस मद में आप पेमेंट करना चाह रहे हैं उसका कंपोनेंट क्या है वो आपको जानकारी होनी जरूरी है। और इसके लिए मैंने एक पूरा अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि कंपोनेंट आप किस तरीके से, खास करके जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जितने भी कंपोनेंट हैं उनके बारे में मैंने पूरा विस्तार से एक एक कंपोनेंट का बताया, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। और उसकी लिस्ट भी आपको मैंने उस वीडियो में बताई हुई है कि कहाँ से मिल जाएगी। तो अब मैं जैसे यहाँ जो भी पेमेंट है ये CSG में करना है, यानी कंपोजिट स्कूल ग्रांट में। तो यहाँ से आपको जैसे ये पूरी यहाँ से आपको कंपोजिट स्कूल ग्रांट है वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ जैसे आप देखेंगे तो ये काफ़ी सारे डिटेल्स है, इसमें आपको अगर समय लगता है तो मैं थोड़ा वीडियो को इसको पॉज कर दूंगा, नहीं तो आप जैसे यहाँ देखेंगे तो इसमें खूब सारे जो भी कंपोनेंट हैं ये सारे इसमें शो हो जाएंगे। जैसे क्लास है, फंड फॉर सेफ्टी सिक्योरिटी है, क्विक कंपोनेंट्स है, ये इसके अलावा रेजिडेंशियल स्कूल है, एलिमेंट्री स्कूल है, प्रोजेक्ट है, स्पेशल है, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान है, जो भी आपके लागू होता हो वो आपको यहाँ फीड करना है। अब जैसे यहाँ कंपोजिट स्कूल ग्रांट आपको सर्च करना है जिसमें मुझे पेमेंट करना है, तो मैं यहाँ आपको ये सिलेक्ट करके फिर बताता हूँ, क्योंकि काफ़ी डिटेल्स इसमें खूब सारे कंपोनेंट है तो इसको सिलेक्ट करने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो मैं एक बार इसको वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके फिर आपको सिलेक्ट करके फिर बताता हूँ। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ से आपको जैसे कंपोजिट स्कूल ग्रांट है, ये समग्र शिक्षा, आपको यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपके इसमें दो तरह के ऑप्शन आएंगे, कंपोजिट स्कूल ग्रांट एलिमेंट्री का अलग से शो हो रहा है और सेकेंडरी का जो है वो समग्र शिक्षा के नाम से शो हो रहा है, तो ये है। और इसमें आपको यहाँ से अमाउंट भर देना है, कितना अमाउंट आप इसको पेमेंट करना चाहते हैं। तो जैसे भी जितना भी अमाउंट आपने बिल में लिखा हुआ है वो का वो अमाउंट यहाँ आपको फीड करके यहाँ जैसे एंटर करके यहाँ इसको नीचे स्क्रॉल करना है, और सबसे नीचे जाने के बाद यहाँ इसको पूरा नीचे लें और यहाँ से सबमिट पे क्लिक करें। यहाँ से जैसे आप सबमिट करेंगे तो ये आ गया कि कंपोनेंट एडेड सक्सेसफुली, और आपको ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ आपके कंपोनेंट ऐड हो चुका है। अब आपको आगे जो प्रोसेस करना है वो मैं आपको बता दूँ क्या करना है। तो जैसे आपने कंपोनेंट ऐड कर लिया, उसके बाद में बिल रिपोर्ट आपको चेक करनी है। जैसे यहाँ से आपको रिपोर्ट्स में जाने के बाद में ये वेंडर बिल रिपोर्ट आपको चेक करनी है कि जैसे ये दिसंबर माह हो गया, और यहाँ से बिल आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे मैंने अभी जिसको पेमेंट किया वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, बिल नंबर आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, और रिपोर्ट टाइप में आपको इनर और शेड्यूल है तो आपको इनर डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि शेड्यूल तो अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कटौती कर रहे हैं तो शेड्यूल होगा। अब इनर में आप एक बार चेक कर लें कि जैसे यहाँ जो भी अमाउंट है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे ये अमाउंट यहाँ शो हो रहा है। इसके अलावा किसको पेमेंट किया, तो ये 3 पेज की जो PDF निकलेगी, इसमें अगले जो तीसरा पेज है इसमें आपके यहाँ अकाउंट नंबर शो हो जाएंगे, उनके जो भी IFSC कोड है वो शो हो जाएंगे, और जिसकी वेंडर या बेनिफिशियरी उसका डिटेल्स है और कितना पेमेंट किया आपने वो शो हो जाएगा। इसके अलावा सैंक्शन डेट और सैंक्शन नंबर है वो आपको शो हो जाएगी। अब सैंक्शन डेट और सैंक्शन नंबर आपको पता होगी कि आपको कार्यालय का आदेश निकालना है और उस आदेश को आपको यहाँ करना है। इसके अलावा एक चीज़ और इसमें आपको ऐड करनी है, या आप करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो ये अच्छी है। अगर आप PDF अपलोड करना चाहें, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहें, जैसे आपने जो भी आदेश है या आपका जो भी बिल है उसको आप अगर अपलोड करना चाहें, हालांकि ये अनिवार्य नहीं है, तो यहाँ आपको डिजिटल सिग्नेचर पे जाना है और यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ से आपको जैसे ये दिसंबर मंथ आ गया, ग्रुप नेम आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से बिल नंबर आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। जैसे 3 नंबर बिल मैंने एलोकेट किया था। अब यहाँ से जो भी आप PDF अपलोड करना चाह रहे हैं वो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर लें और इसको सबमिट कर लें, अपलोड कर लें। अपलोड नहीं करेंगे तो भी इतना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो उसको अपलोड करना चाहें तो इसको आपको डिजिटल सिग्नेचर में जाकर के आपको ऑथराइजेशन वाले पेज में जाकर के अपलोड करना है। अब उसके बाद में आगे क्या करना है आपको, तो जैसे ये अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करें उसके बाद में ऑथराइजेशन में जाना है, और ऑथराइजेशन में जाने के बाद में यहाँ से आपको जो महत्वपूर्ण बात है वो पेमेंट को आपको SNA बिल फॉरवर्ड करना है। तो अब जैसे यहाँ SNA बिल फॉरवर्ड का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। बिल फॉरवर्ड करने के लिए आपको यहाँ जैसे यहाँ ऑथराइजेशन में क्लिक करना है, बिल फॉरवर्ड पे ऑथराइजेशन में जो 4थे नंबर ऑप्शन है इसमें आपको करना है। इसके पहले अगर वैलिडेट कंपोनेंट करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं, लेकिन आप जैसे वैलिड कंपोनेंट ऐड किया हुआ है तो आपको फिर भी मैं एक बार आपको करके बता देता हूँ। जैसे यहाँ अब ये नहीं आ रहा तो इसको आप बिल फॉरवर्ड पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ से बिल फॉरवर्ड के लिए आपके
जो भी कॉन्टैक्ट नंबर यानी DDO के नंबर आएंगे उस पर OTP एक जनरेट होगी और OTP को यहाँ आपको फीड करना पड़ेगा। तो यहाँ जैसे जनरेट OTP मैं आपको क्लिक करके बता रहा हूँ और ये 5 मिनट का आपको समय मिलेगा। 5 मिनट के अंदर आपको OTP यहाँ इंटर करना है और उसके बाद में यहाँ से आपको सबमिट करना है। तो मैं OTP प्राप्त होने के बाद फिर इंटर करके आपको बताता हूँ। अब जैसे OTP प्राप्त हो चुका है तो OTP को मैं यहाँ एंटर कर रहा हूँ और OTP एंटर करने के बाद में यहाँ सबमिट पे आपको क्लिक करना है और सबमिट करने के बाद में यहाँ जैसे वैलिडेट पेमेंट, जैसे यहाँ ये इस तरह का मैसेज आएगा, रेफरेंस नंबर आ जाएंगे, वेंडर पेमेंट आ जाएगा और ये जो अमाउंट शो हो जाएगा, बेनिफिशियरी हो जाएगा। ऐड कंपोनेंट आपने पहले कर दिया तो उसको आप करने की जरूरत नहीं है। अब वैलिडेट पेमेंट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ आ गया कि बिल फॉरवर्डेड सक्सेसफुली। जैसे वैलिडेट पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे बिल फॉरवर्ड हो जाएगा। अब इसकी चेक कैसे करना है, तो इसके लिए एक तो जैसे SNA सॉफ्ट कॉपी जनरेशन है। अब ये विशेष आपको ये ध्यान रखना है कि जो बैंक के वर्किंग आवर है उसी में ये काम करेगा। अगर जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि द बैंक कट ऑफ टाइम हैज स्टार्टेड, नो पेमेंट फाइल्स कैन बी सेंट और नाउ और कॉन्टेक्ट योर रेस्पेक्टिव बैंक। तो अभी जैसे ये मैं शाम को वीडियो बना रहा हूँ तो बैंक का टाइम नहीं है, तो आप इसको जब भी जैसे इसमें अगर आप चाहें तो दूसरे जो पेमेंट हुए हैं उसको आप चेक करना चाहें तो कैसे चेक करेंगे। तो जैसे बेनिफिशियरी वाइज पेमेंट स्टेटस आप चेक करना चाहें तो यहाँ आपको रेफरेंस नंबर डालना है और जैसे पहले अगर पेमेंट कोई हो चुका है तो उसकी अगर रिपोर्ट आपको देखनी है तो वो कैसे देखेंगे। तो यहाँ से जैसे जो SNA सॉफ्ट कॉपी या जो भी जो बिल डिटेल है उसमें जाकर के आप यहाँ चेक करेंगे। तो मैं आपको वेंडर बिल रिपोर्ट में जाकर के आपको बताता हूँ कि जैसे ये वेंडर ये तो जैसे अभी वेंडर को पेमेंट किया है तो यहाँ से इनर शो हो जाएगी। उससे अब इसके जैसे इनर से आपको क्या मिलेगा कि आपको इनर से रेफरेंस नंबर मिल जाएंगे और रेफरेंस नंबर को आपको नोट करके फिर दोबारा इसको कैसे चेक करना है। तो यहाँ से जैसे मैं रेफरेंस नंबर इस बिल के नोट कर ले रहा हूँ, तो रेफरेंस नंबर जो भी है वो आपको यहाँ नोट कर लेना है। और इसके अलावा एक और बिल जो मैंने पहले प्रोसेस किया था उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ से मैंने एक बिल और प्रोसेस किया था तो ये यहाँ से जो बिल है इसके यहाँ से जो 2 नंबर बिल था इसको आपको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ इनके भी रेफरेंस नंबर है वो आपको यहाँ नोट कर लेना है और उसके बाद में आपको चेक कैसे करना है वो मैं आपको दे देता हूँ। तो अब जैसे यहाँ ये जैसे इसमें आ रहा था कि बेनिफिशियरी वाइज पेमेंट स्टेटस, तो यहाँ आपको रेफरेंस नंबर एंटर करना है। जैसे पहले जो बिल प्रोसेस हो चुका है उसका रेफरेंस नंबर यहाँ एंटर करेंगे और सबमिट पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ ये पूरा डिटेल आ जाएगा कि पेमेंट डन, क्योंकि ये काफ़ी पहले यानी 4-5 दिन पहले पिछले वीडियो बनाया था उसमें आपके मैंने ये इसको पेमेंट किया था। तो बेनिफिशियरी आईडी यहाँ आ गई, बेनिफिशियरी फाइल का नाम आ गया और अकाउंट डिटेल्स आ गई, अमाउंट आ गया, ये सारा आ गया। अब जैसे अभी जो बिल मैंने फॉरवर्ड किया उसको अगर आप चेक करना चाहें तो उसके लिए आपको इसके जो रेफरेंस नंबर अभी जो नोट किए थे वो रेफरेंस नंबर यहाँ एंटर करके सबमिट पे आपको क्लिक करना है। तो अभी कुछ भी यहाँ शो नहीं होगा क्योंकि अभी बैंक का जो भी वर्किंग आवर है वो नहीं है। तो जब भी आप नेक्स्ट में आप चेक करके आप देख सकते हैं कि पेमेंट हुआ है नहीं हुआ, और बहुत फास्ट इसमें पेमेंट हो जाता है। या आप जो भी बेनिफिशियरी या वेंडर है उनको आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि आपके अकाउंट में पेमेंट जमा हुआ नहीं हुआ। तो इस तरीके से आपको पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया कि किस तरीके से आपको बिल एलोकेट करना है, किस तरीके से वेंडर या ग्रुप को आपको ऐड करना है, और पूरी प्रोसेस मैंने बता दी किस तरीके से आपको कोई भी बिल है उसको चेक करना चाहें तो कैसे चेक कर सकते हैं कि पेमेंट हुआ या नहीं हुआ। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दी, और पिछले एक वीडियो में भी मैंने ये पूरी डिटेल बताई थी, लेकिन थोड़ा सा इस बार मैंने पूरा विस्तार से आपको एक एक स्टेप वाइज बताया। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी, और इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।